हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा हाँ शिवोहम नमो नारायण। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस पर कभी विचार किया क्या? हमेशा अपन यही चिंतन मनन करते हैं कि सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं, और इसी के लिए इस सूत्र का कथन किया जाता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जीवन में सत्य के साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब तक ये बिंदु क्लियर नहीं होगा, तब तक बताओ कोई भी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए तैयारी या प्रवृत्त होगा क्या? हाँ, हो सकता है कोई एक दूसरे को देख करके उनके साथ चलने की कोशिश कर रहा हो, परंतु कुछ समय के पश्चात वह एक जगह पर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे वास्तविकता का पता तो है नहीं। तो जीवन में सत्य के साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों होती है? सत्य के साक्षात्कार से क्या होता है, इसका थोड़ा रहस्य समझ लेना चाहिए। कौन बताएंगे? हाँ शिवोम नमो नारायण, बोलो। वापस बोलो। हाँ, ब्रह्म प्राप्ति के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया, परंतु फिर प्रश्न हो जाता, ब्रह्म प्राप्ति की क्या आवश्यकता है? ब्रह्म को प्राप्त करके हम क्या कर लेंगे? हाँ शिवोहम। सर्व दुखों से छूटने के लिए ब्रह्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, यही कह रहे हैं ना? हम्म। तो ब्रह्म साक्षात्कार से सर्व दुखों की निवृत्ति कैसे हो जाती, क्या कारण है? अन्नालाल जी, माइक बंद करना। और भी कोई साधक इस विषय पर अपना विचार प्रकट करें। मूल प्रश्न यह है कि सत्य को जाने बिना किसी के भी दुखों का अंत होता ही नहीं, चाहे कल्प कल्पांतर तक सब कुछ करके देख लो। सत्य को जान करके ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि सत्य को जानने से ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? इसका थोड़ा रहस्य विशेष रूप से प्रकट करें। हाँ शिवम। अच्छा, और भी कोई बोलना चाहते हैं क्या सहजानंद जी के अलावा? जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। अच्छा, जन्म मरण के बंधन से यदि छुटकारा प्राप्त हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? क्या हुआ? अरे क्या बात है, अरे भाई मूल सूत्र यहाँ पर यह निकलता है कि जब मुलजिम ही मर जाता है तो फिर मुकदमा किस पर चलाया जाए। आ गया है समझ में? जब मुलजिम ही मर जाए तो मुकदमा किस पर चलाए?
आ गया समझ में? तो जब जन्म मरण के बंधन की ही निवृत्ति हो जाएगी तो फिर ये बाकी के जितने भी दुख है ये अपने आप शांत हो जाएंगे। चलो ये अच्छी बात बताई, फिर भी यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि सत्य के साक्षात्कार से जन्म मरण के बंधन की निवृत्ति हो जाती है, आखिर क्यों होती है? क्या इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है क्या? क्योंकि मूल प्रश्न को अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, अथवा संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसे सिद्ध होता है कि सत्य को जान करके ही हम कृतार्थ हो सकते हैं। तो इसको सिद्ध करके बताना कि इसलिए हम कृतार्थ होते हैं। हाँ बोलो शिवम। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात, जैसे अपन कह रहे हैं ना सत्य को जानने से समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है, वैसे संसारी लोग भी कहते हैं मौज मस्ती करने से हमें जीवन, हमारा जो जीवन है ना ये आनंदित तो हो जाता है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर? क्योंकि जब तक हम सिद्ध करके नहीं बताएंगे तब तक तो गड़बड़ घोटाला ही है ना। संसार भी कोई कुछ कह देता है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। समझना चाहिए कि आपने उत्तर युक्ति युक्त दिया, अर्थात संसार के भोग पदार्थों से जो सुख प्राप्त होता है ये सुख स्थायी नहीं होता, बल्कि सत्य के साक्षात्कार से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद सदा सदा के लिए स्थायी होता है। क्या कारण है कि ये आनंद स्थायी होता है और ये स्थायी नहीं होता है? नहीं, इसको युक्ति से सिद्ध करना होगा तब जाकर के थोड़ी बात मानने योग्य होगी, वरना तो अपने अपने मत पंथ की अपनी अपनी बातें तो सभी बताते रहते कहते रहते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे सिद्ध करोगे कि संसार के विषय भोगों का जो सुख है वो हमें सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं करता, बल्कि सत्य के साक्षात्कार से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। सिद्ध नहीं करेंगे तो फिर क्या ये, इसको ऐसे थोड़ी मनवाया जाता है। जैसे दो और दो चार होते हैं तो आप कहीं पर भी जाकर के जोड़ो, पूरी सृष्टि में दो और दो चार ही होंगे, न तो पौना चार होंगे, न सवा चार होंगे, न साढ़े चार होंगे। अच्छा ठीक है। बात यहाँ पर ये बतानी है कि सर्व दुखों की जो निवृत्ति होती है यहाँ पर सत्य के स्वरूप का विवेचन नहीं किया जा रहा, बल्कि सत्य के साक्षात्कार से समस्त दुखों की अत्यंत निवृत्ति अर्थात कारण सहित कार्य की निवृत्ति हो जाती है। इसको सिद्ध करके बताना। कौन बताएंगे? आप बेटे हो, आप भी बता सकते हो कोई भी। क्या बात हुई, इतना टाइम हो गया सत्संग सुनते हो, इस जगह फेल हो रहे हो? तो समझो अभी सत्संग में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है समझने में। वास्तव में इसका रहस्य क्या है, इस रहस्य पर ही अपने को प्रकाश डालना है। अब सहजानंद जी पहले क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, बोलो। हाँ शिवम।
ठीक बात है। ठीक बात है। असत्य स्वयं दुख रूप है ना। अच्छा। पढ़ाई। क्या बात हुई, जैसा उत्तर आना चाहिए वैसा अभी तक आया नहीं, पीछे क्यों खींचते हो? आगे आना चाहिए ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आगे खिसकना चाहिए, जीवन के अंतर्गत यही मूल मंत्र है। पीछे तो कभी खिसकना चाहिए ही नहीं। हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा, वैसे बहुत अच्छा बताया, परंतु फिर भी इतना क्लियर नहीं हुआ। अरे सांकर अद्वैत वेदांत के जो साधक होते इतने कमजोर थोड़े होते क्या? रमेश नहीं जुड़ा हुआ क्या आज? हाँ शिव, अरे कुछ बोलो ना, क्या बात हुई? अपने दृष्टानंद जी महाराज भी जुड़े हुए, वह भी कुछ ना कुछ बोले इस विषय पर। कहने का मतलब सत्य को जानने से हम समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। क्या कारण है कि सत्य को जानने मात्र से जितने भी दुख है एक ही साथ जलकर भस्म हो जाते, फिर दुख नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। हाँ शिवम बोलो। हाँ, स्वप्न से जगते स्वप्न के समस्त दुखों का एक साथ ही नाश हो जाता है। तो ये तो दृष्टांत हुआ, इसमें हेतु बताना कारण क्या है। इस कारण से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। हाँ, ये तो सिद्धांत, ये तो बता दिया, समस्त शास्त्र संत चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं सत्य को जानने मात्र से सर्व दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, परंतु क्यों होता है, क्या कारण है, इसका रहस्य क्या है? अरे क्या बात है, फेरोलाल जी महासाहब ने जो बात बताई ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य, फिर ये नींद कैसे निकाल रहे भाई, क्या बात है? अरे केवल इतना सा उतरे, सारा का सारा विद्यक है। अरे ऋषि में सर्प वास्तव में होता ही नहीं तो क्या निवर्त हो? और फालतू की बातें हम बहुत सारी कर लेते हैं, जबकि असली बात पर कोई पहुंचते नहीं है। तो इसका असली उत्तर होता है, असली उत्तर होता है। हीरालाल जी माइक बंद करना। हीरालाल जी, तो सत्य को जानने मात्र से समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे दुख वास्तव में अविद्यक है। अविद्यक का मतलब समझते हो रामलाल जी? अब तो वेदांत के गजब के जिज्ञासु हो ना, काफी समय से। हाँ, अविद्यक, अविद्यक किसे कहते हैं? हाँ, अविद्या कहते हैं जो अविद्या से आरोपित हो। जैसे रस्सी में जो सर्प होता है वास्तव में होता है क्या? वास्तव में सर्प होता ही नहीं। वहां पर सर्प जो है केवल और केवल मात्र आरोपित है। तो यहाँ पर रहस्य समझ लेना चाहिए, जैसे किसी ने कहा रस्सी को जानने मात्र से सर्प की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वहां सर्प है ही नहीं। सर्प यदि वास्तव में होता तो निवृत्त होता है क्या? परंतु वहां पर तो हम रस्सी को सर्प समझ करके बैठे हुए हैं। आ गया समझ में? तो ऐसे ही वास्तव में इस नाम रूपात्मक प्रपंच को हम सत्य समझ करके बैठे हुए हैं। जब इसके अधिष्ठान का बोध होता है तो पता चल जाता है कि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ये दुख जो है मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके सुखी दुखी होते हैं, वरना वास्तव में सुखी दुखी होने का कोई कारण है ही नहीं। इन सबको रख दो, किसी को, हाँ, बच्चे को पानी पिलाना हो तो पिला देना, और किसी को कोई और नहीं करना।
ये रहस्य हमें अच्छी तरह से समझना होता है, तब जाकर के सर्व दुखों की निवृत्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। यदि इस रहस्य को कोई नहीं समझेगा तो सच्ची बात यह है कि वह दुखों से छूटने के लिए कुछ समय तक ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगा, परंतु रहस्य समझ में आएगा नहीं तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी क्रिया चेष्टा में लग जाएगा, किसी न किसी साधना में लग जाएगा, किसी न किसी जगह पर वह अटक ही जाएगा। जो कि हमारा विषय चल रहा था, धन, सहायक, मंत्र, औषधि, तपस्या और योग, इन 6 से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में समर्थ नहीं है। इन 6 का आश्रय लेकर के कोई सोचता हो कि मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा, निर्भय हो जाऊंगा, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, तो वास्तव में न तो धन से अजर अमर हुआ जाता है, न सहायक किसी का भला कर सकता है, न किसी मंत्र से, न औषधि से, न तपस्या से, न योग से, क्योंकि इनके द्वारा जो प्राप्त सामर्थ्य है वह सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है। जैसे ये अपनी जो बुद्धि होती है ना, जो बुद्धि लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे ऐंठती है, लोगों को पागल बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करती है, ऐसी बुद्धि भगवत प्राप्ति में काम नहीं करती है। ये बुद्धि केवल और केवल मात्र संसार में मनोरंजन कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ये जो बुद्धि है काम नहीं करेगी। यहाँ पर तो ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जिसे रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं, सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, रजोगुण तमोगुण से विनिर्मुक्त जो बुद्धि होती है वह बुद्धि यहाँ पर काम करेगी। तो इस बुद्धि को फिर बनवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसको और बनवाना होता है, अर्थात इसे सूक्ष्म करके फिर हम उस आत्म तत्व के अनुसंधान के लिए श्रवण मनन आदि करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर ये 6 चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना। अच्छा, सबके द्वारा सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं होता, क्या कारण है? थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगा करके देख लेते। सुना तो दिया ही आपको एक एक सूत्र के बारे में। अच्छा, चलो फिर भी पूरा उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि पूरा उत्तर नहीं हुआ। हालांकि मन और इंद्रियां एकाग्र होती है तो ये एकाग्रता भी काम की होती है। इसमें मूल मर्म जो वो थोड़ा बताना होगा। नहीं, फिर भी ठीक नहीं है। सत्य अद्वैत होता बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कोई गड़बड़ घोटाला है ही नहीं है। अच्छा, और कोई सोच करके बताओ, तब के द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं होता, क्यों, क्या कारण है? योग के द्वारा भी नहीं होता, इसके बारे में भी बताना। हाँ, बहुत धन्यवाद। यही रहस्य, अर्थात योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग के अंतर्गत चित्त की समस्त वृत्तियों का निषेध हो जाता है, जबकि वो चित्त ज्यों का त्यों बना रहता है। और चित्त में वह संसार है, ये चित्त ही तो संसार है। इसलिए जब तक चित्त का बाध नहीं होगा तब तक कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। चित्त का बाध ही जीवन का सार है। चलो, ये बहुत अच्छा बता दिया। तब के बारे में क्या ख्याल फिर? चित्त तो, हाँ ठीक बात, तो कारण बताइए इसमें। देहाभिमान से की जाती हैं, तो ज्ञान भी तो देहाभिमान से ही प्रवृत्त होना होता है ना। देह में अभिमान होता तभी तो ज्ञान की ओर प्रवृत्त होते हैं। ठीक है।
अब की बार शायद ऐसा लग रहा बाजी जीत गए भाई। वास्तव में क्या होता है, तप जो होता है ये देहाभिमान को निवर्त नहीं करता बल्कि देहाभिमान को पुष्ट करता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, तन सुखाई पिंजर करो धरो रेण दिन ध्यान, तुलसी मिटे नहीं वासना बिना विचारे ज्ञान। इस शरीर को सुखा करके पिंजर कर दो और रात दिन भले कोई ध्यान करो, परंतु जब तक ब्रह्म विद्या जागृत नहीं होती है तब तक वासनाओं का नाश होता ही नहीं, ये सिद्धांत है। तो तप जो है देहाभिमान से होता है और ये देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसमें ये अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। तो बताओ, अभिमान की पुष्टि का नाम ज्ञान होता है या अभिमान की निवृत्ति का नाम ज्ञान होता है? हाँ, इसलिए अच्छी तरह से अपने को समझना है। तो ये 6 सूत्र जो बताए गए हैं इनसे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, हालांकि इनसे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, इन सामर्थ्य के द्वारा वह चतुष्टय साधन संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करने के योग्य हो जाता है। परंतु यदि कोई इन 6 जगह में से किसी जगह पर अटक जाता है कि मैं धन से अजर अमर हो जाऊंगा, या सहायक मेरा भला कर देगा, या किसी मंत्र से किसी औषधि से या तप या योग के द्वारा मैं जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा, तो भाई यहाँ पर भरोसे मत रहना, स्वप्न में भी काम होने वाला। यहाँ पर शुतुरमुर्गी विचार नहीं चलते हैं। ये आपको दृष्टांत बहुत बार बताया हुआ है। अफ्रीका में एक शुतुरमुर्ग नाम का पक्षी होता है। जब हिंसक जानवर उसे मारने के लिए दौड़कर आते हैं तो वह अपने मुंह को रेत में छिपा लेता है। कहाँ छिपाता? रेत में छिपा कर वह सोचता है कि जब मैं इसको नहीं देख रहा हूं तो ये मेरे को कैसे देखेगा। तो बताओ वह बचेगा क्या? अपने यहाँ पर भी ये कबूतर क्या करता, जैसे ही बिल्ली झपट करके दौड़ कर जाती है तो तुरंत आंख बंद कर लेता कि जब मैं इसको नहीं देख रहा हूं तो इसकी क्या औकात है, मेरे को देखेगी। तो भाई ये मूर्खों का कारनामा होता, ना समझ लोगों की ये पहचान होती है। वास्तव में आंख बंद करने से मृत्यु से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दुख अपने को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक हम सत्य को जान नहीं लेते हैं, जब तक ठीक ठीक अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक कोटि कोटि उपाय क्यों ना करते रहो, सब कुछ कर लो, फिर भी निर्भयता जीवन में आने वाली वास्तव में है नहीं। यहाँ पर इंद्र जैसा पद प्राप्त कर लो, ब्रह्मा जैसा पद क्यों न प्राप्त कर लो, कहा न, राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा, यहाँ तक बता दिया, तुम इंद्र बन जाओ, चाहे ब्रह्मा बनो, विष्णु बनो, शंकर बन जाओ, हो हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा, पूर्ण सुख नहीं पाएगा। जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। अरे जिस समय आत्म तत्व का बोध होगा, जब ब्रह्म विद्या जागृत होगी, तो यह ब्रह्म विद्या जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही जब ये जीव अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता कि वास्तव में मैं कौन हूँ, ये उसी समय अपने जीवन को धन्य बना लेता है। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक कहने का मतलब ऐसी कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है जो अपने को सचमुच में निर्भय बना दे, सुखी कर दे। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये पॉइंट सबसे पहले थोड़ा क्लियर कर लेना था, थोड़ा ध्यान में आ गया, इसलिए थोड़ी चर्चा हो गई। साधक क्या है कि मूल मंत्र को नहीं समझते तो फिर सच्ची बात है वो आगे बढ़ नहीं पाते, वहां घूमते रहते हैं और अटकते रहते हैं, और धीरे धीरे फिर देखते रहे फालतू इसे क्या समय बर्बाद होता, अपन तो जो कर रहे हैं वही करते रहे। तो क्या सूत्र निकला? सत्य को जानने से ही दुखों का निराकरण होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे दुख अविद्यक है। विद्या के द्वारा विद्या की निवृत्ति होती है, ज्ञान केवल अज्ञान को नष्ट करता है। इसलिए जब तक हम इन दुखों को आरोपित नहीं मानेंगे, आरोपित का मतलब होता है जैसे रस्सी में सर्प होता नहीं फिर भी हम सर्प की कल्पना कर लेते हैं। जैसे आंख पर उंगली लगाकर देखते हैं तो दो दो चंद्रमा दिखाई देता है, बताओ दूसरा चंद्रमा उसका बाप है या बेटा, भाई है या भतीजा, दोस्त है या दुश्मन?
अरे दूसरा चंद्रमा होता ही नहीं, हम उंगली लगा करके देखते इसलिए भ्रांति होती कि दूसरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। लकड़ी को जला करके ऐसे घुमाते हैं तो एक प्रकार का चक्र बनता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में चक्र होता है क्या? कोई एडी केबल पर खड़ा होकर के 2-4 राउंड तेजी से काट ले और फिर वो बैठ भी क्यों न जाए, उसे पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती। बताओ पृथ्वी घूमती है क्या? वृक्ष ट्रेन में बैठ करके, बस में बैठ करके चलते हैं तो सारे के सारे वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या उल्टे दौड़ते हैं क्या? पानी के किनारे खड़े होकर के हम देखें तो क्या दिखाई देता? हम उसमें उल्टे दिखाई देते। उल्टे हैं क्या? अरे वास्तव में हम उल्टे नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, छिपी में चांदी प्रतीत होती है, जैसे मृग तृष्णा का जल प्रतीत होता है, जैसे आकाश नीला नीला प्रतीत होता। अरे आकाश नीला होता ही नहीं। ये तो जहां पर आंखों की देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है वहां पर नीले रंग का भास होने लगता है। यदि सचमुच में वहां नीला रंग हो तो जाकर के लौट करके देखो, कोई नीला होगा ही। तो ये सारा का सारा सपने के समान है, सारा का सारा झूठा है, सारा का सारा आरोपित है। वास्तव में देखा जाए तो ये जितना भी दुख हमें प्राप्त हो रहा है ये नासमझी से हो रहा है। संतों का संग न करने से, शास्त्रों का स्वाध्याय न करने से, ब्रह्म विचार न करने से, ज्ञान को महत्व न देने से, अपनी मूर्खता के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। वरना इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं जो अपने को दुखी कर सके। अरे यहाँ पर तो जैसे वो बंदर बंद जाता है, जैसे तोता बंद जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंदियों की मरकट की नाई। जैसे बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं? जिस वृक्ष पर बंदर रहता उस वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके, एक नहीं भले दो दो खोद लेंगे। क्या करेंगे? दोनों में गड्ढे को दबा देंगे, क्योंकि गड्ढे का मुंह बिल्कुल छोटा होता है। जब घड़े को अंदर दबा करके अंदर भोंगड़े वगैरह जो खाने की चीज भर देंगे। अब बंदर आएगा, दोनों हाथों को डालेगा, खुले हाथ तो चले जाते हैं, परंतु जब पूरी मुट्ठी भर लेता तो फिर वो बाहर नहीं निकलती। बंदर सोचता है कि मेरे को इस घड़े ने पकड़ लिया। क्या वास्तव में पकड़ा है क्या? संगत जी सही है ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही तोते को पकड़ने वाले क्या करते हैं? ऐसे तार या कुछ बांध देते, उसमें ऐसी नली लगा देते जो टाइट नहीं हो, थोड़ी सी लूज, उस पर कुछ खाने का लगा देते, तोता वहां आकर के बैठता। तो नली घूमने वाली होती, तोता बैठेगा तो बैलेंस तो बनाएगा ना। तो क्या होगा? वो घूम जाएगा। अब तोता समझता है इस नली ने मेरे को पकड़ लिया। आपके समझ में आ रहा है ना? हम सोचते हैं ना ये तम्बाकू मेरे से नहीं छूटती। अरे भाई हमने तम्बाकू को नहीं पकड़ रखा, तम्बाकू ने हमको नहीं पकड़ रखा, बल्कि हमने ही इसको पकड़ रखा। इसकी क्या ताकत, क्या इसकी औकात अपने को पकड़ ले। तो इस संसार में माने माने बंधन में आयो, कल्पना कर करके हम बंधे हुए हैं, वरना सचमुच में किसी की सामर्थ्य नहीं अपने को कोई बांध सके, ऐसा रसा बना ही नहीं। परंतु हम समझते नहीं, इसलिए किसी के गुलाम हो जाते हैं, बंध जाते हैं। जानते नहीं, इसीलिए तो रस्सी को सर्प समझ करके डर रहे हैं। इसीलिए तो बोतल को चांदी समझ करके लेने के लिए दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो वो दोपहर के समय में रेत चमकता है, ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ, पीने के लिए दौड़ते हैं, जबकि है ही नहीं। तो बस ऐसे ही जब तक असली तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये जीव भटकता रहता और बेचारा ऐसे ही जन्मता और ऐसे ही मर जाता है। बस इसीलिए श्रुति संत शास्त्र बड़ी कृपा करके जीवों को जगाने के लिए सावधान करते हैं कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। समझ लेना उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। हाँ, इसका अभी ये क्लास पूरी हो जाए तो फिर आपको यही सुनाएंगे। आज तो बहुत सारे साधक बैठे हुए हैं, आपके लिए 1 घंटे क्लास और लेंगे। अभी ये क्लास पूरी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई समस्या हो तो बोलो भाई। हाँ शिवो हम। हाँ बिल्कुल, जद भी मृषा छूटत कठिनाई, कहने का मतलब वास्तव में ये झूठे हैं, परंतु फिर भी छूटना बहुत 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 मुश्किल। यहाँ पर तो कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं।
तो अरे भाई, झूठे को झूठा जाने तो समझो उसी क्षण छूट गया, परंतु हम झूठे को झूठा नहीं जानते ना, समस्या ये है। अच्छा देखो, थोड़ा रहस्य बता देते हैं। जैसे समझो किसी को किसी वस्तु को देखने की इच्छा हुई, क्या हुई? अब वह क्या करता है? आंखों को बंद करके फिर नाक से, कान से, जीभ से या दूसरी इंद्रिय से उस वस्तु को देखने की चेष्टा करता। बताओ, देख सकते हैं क्या? अरे देखने का विज्ञान होता है। जिस प्रकार से देखना चाहिए उस प्रकार से यदि कोई चेष्टा करता तो निश्चित रूप से देख सकता, वरना स्वप्न में भी। अच्छा समझो अपने को भूख लग रही है, क्या लग रही है? तो भूख लग रही है तो रोटी खाएंगे तभी भूख बुझेगी ना। अब अपन क्या करते हैं? रोटी तो खाते नहीं, और रोटी के जो फोटो बने हुए हैं, अरे ऐसे ऐसे कैलेंडर, ऐसे ऐसे चित्र जिनमें अनेक प्रकार के पकवान, पता नहीं क्या क्या। अब उसके द्वारा चाहे हम की भूख मिट जाए तो मिटेगी क्या? अरे भाई, मुझसे भूख मिटने वाली वास्तव में नहीं है। भले ही 7 दिन की सूखी रोटी क्यों ना हो, उसे तो भूख मिट सकती है, परंतु चित्र पर बने हुए भोजन से कभी भी भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी ना। अच्छा फिर थोड़ा विचार कर लेते हैं। यदि रोटी 7 दिन की सूखी ही क्यों ना हो, फिर भी उसको विधि पूर्वक खाएंगे तभी भूख मिटेगी, या ऐसे ही मिट जाएगी? जैसे कोई सोच लेता भाई ये तो जाएगी तो पेट में ही 5 7 10 रोटी को या पेट के ही बांध दे, भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। अच्छा कोई सोच ले, चलो रोटी से ही भूख मिटती है, तो मुख से तो हम हमेशा ही खाते, आज नाक से खाने लगे, तो नाक में रोटी को ठूंसने लगे, क्या होगा? समझ में आ रहा है शंकर जी? अरे भाई सच्ची बात, ये भूख मिटाना हो तो रोटी को मुख में रखना होगा, चबाना होगा, फिर उतारना होगा, तब जाकर के भूख मिटेगी, वरना भूख मिटने वाली, हाँ वरना भूख मिटने वाली वास्तव में है नहीं। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि जिस वस्तु को जानने का जो तरीका होता है, जो विज्ञान होता है, उसी प्रकार से हम जैसे अभी छत पर चढ़े तो सीढ़ी से होकर आए ना। अब कोई चाहे कि हम नहीं नहीं मैं डायरेक्ट ही नीचे चला जाऊं, तो फिर हाथ पे टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? हाँ, तो कानून का उल्लंघन करने वाला वो सजा का भागी होता है। तो यहाँ पर भी आत्म तत्व का जो साक्षात्कार है, सत्य का जो बोध है, वह हम विधि पूर्वक करेंगे तब जाकर के ही सत्य का साक्षात्कार होगा, वरना स्वप्न में भी होने वाला वास्तव में है नहीं। आ गया समझ में? हाँ, दृष्टांत ध्यान में दिलवा देते, आपको एक बार दृष्टांत सुनाया था हरिद्वार में एक ऐसे महात्मा का, जो कहने का मतलब वृक्ष पर ही रहते थे, कोई दे देता तो खा लेते, वरना ऐसे ही रहते, ऊपरी मलमूत्र का त्याग करते थे, और बहने वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने जैसे सत्य का साक्षात्कार करवाया ना, उस प्रकार से यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करे तब जीवन धन्य होता। हाँ, तो पहले उन्होंने कितना पटकाया, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो, और फिर अंत में कैसे पटका लगाई कि तुम ये मूर्ख लोग संसार के अंतर्गत जो जैसा पता नहीं, समझते ही नहीं, उनको जाकर के पहुंचते रहो, जैसा कहते वैसा ही करने लग जाते, ऐसे सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। ये तो सत्य संप्रदाय की रीति से जो आत्म तत्व की खोज करता, उसी को आत्म तत्व का बोध होता, उसी को सत्य का बोध होता है। वरना बताओ, पत्थर के बजाने से, ताली बजाने से, तीर्थ व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, उन्होंने तो थूक कर चाटना भी बताया कि थूक करके चाटो तुमको परमात्मा मिल जाएगा, परंतु मूर्ख लोगों ने किया नहीं किया। हाँ, तो ऐसी मूर्खता से कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए तो सत्य संप्रदाय की रीति से आत्म तत्व का विचार करना होता, तब जाकर के ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रकार की समझ रही तो सचमुच में समझो अपना जीवन धन्य है। परंतु किसी भी रहस्य को समझो तो अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो, क्योंकि जब तक हम असलियत को नहीं जानेंगे तब तक दुखों की निवृत्ति होने वाली वास्तव में नहीं है। तो जो जो दुखों को अविद्यक जानेगा सचमुच में, वह साधक ही ब्रह्म विद्या को महत्व देगा, और जो इस संसार को सत्य समझेगा वह ज्ञान की ओर प्रवृत्त थोड़े होगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात। अरे संसार तो सपने के समान झूठा है,
तो जो झूठे को झूठा जानेगा उसके हृदय में ही ब्रह्म विद्या प्रकट होगी। और जिस जगह ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई तो फिर वहां पर तो दुख कहां पर शेष रहा। जैसे सूर्य उदय होने के पश्चात रात्रि का अंश मात्र भी रहा क्या? बस नहीं रहा। तो बस निश्चय कर लो, सत्य को जान करके ही हम समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके सिवाय कोई भी साधन न भूतो न भविष्यति। स्वप्न में जो दुख हो रहा है जब तक जगेंगे नहीं, जो सपने सिर काटे कोई बिन जाग्या दुख दूर न होई, जब तक जगेंगे नहीं तब तक दुखों का अंत होने वाला वास्तव में है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल आ गया। तो जगने की कोशिश करो। जगने के पश्चात सपने के दुखों से छूटने के लिए अपने को न तो समाधि लगानी पड़ेगी, न तीर्थ व्रत करना पड़ेगा, न पूजा पाठ करनी होगी, न इधर उधर कुछ न कुछ करना होगा। अरे जगने के बाद में तो रहेगा ही नहीं। ऋषि को जानने के पश्चात क्या सर्प को भगाने के लिए कुछ आता दौड़ी करनी होती क्या? करनी होती क्या? अरे कुछ नहीं करना होता। जान गए ये तो ऋषि सर्प कहाँ पर, हम ऋषि को सर्प समझ करके डर रहे थे ऐसे ही बिना मतलब के। तो ऐसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता रहती ही नहीं, ये सिद्धांत है। हाँ अभी करते किसका? हाँ बिल्कुल। हम्म। अंधकार के कारण अपने को ऐसी भ्रांति होती है, न तो एक मिनट, न तो पूरा प्रकाश है और न पूरा अंधकार है। उसमें क्या होता है तो रस्सी, परंतु हम उस रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा? जब तक हम रस्सी को जान नहीं लेते हैं तब तक सर्प के दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं जा रहा। देखो अब यदि कोई विचार करेगा तो विचार में क्या होगा, कुछ न कुछ प्रकट होगा या नहीं होगा? भाई सभी एक जैसे तो होते नहीं। कोई कहेगा अरे भाई प्रकाश लेकर के आओ, कोई कहता है भाई डंडा लेकर के आओ, कोई कहेगा धर्मात्मा होगा अरे भाई दूध का कटोरा लेकर के आओ, हम इसको दूध पिलाएंगे, कोई कहता हम इसको मारेंगे, कोई कहता नहीं नहीं तुम देखो मेरे को पहले समझने दो, देखने दो, अच्छी तरह से परखने दो ये सर्प है भी या नहीं, काला है या कोई दूसरा तीसरा है। तो कुछ न कुछ तो होगा या नहीं होगा? तो फिर प्रकाश करेंगे तो क्या दिखेगा? बस रस्सी दिखेगी, और रस्सी दिख गई तो सर्प रहा क्या? क्योंकि रस्सी के अंतर्गत सर्प को रहने के लिए कोई स्थान है ही नहीं, तो अंश मात्र भी जगह नहीं है। तो वास्तव में क्या होता है, हम ना समझी के कारण ही रस्सी को सर्प समझ लेते। सत्य बात बताएं तो पूरा जो संसार है ना, ये सारा का सारा संसार भगवत स्वरूप ही है। ईश्वर के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं। परंतु उसी परमात्मा तत्व में हम नानात्व देखते हैं। ये नानात्व देखना ही बंधन होता है। जैसे हम प्लास्टिक को क्या समझ लेते हैं, कुछ ही समझ लेते हैं। जैसे सूत को कपड़ा समझ लेते हैं, जैसे सोने को जेवर समझ लेते हैं, जैसे मिट्टी को घड़ा कटोरा आदि समझ लेते हैं, इसी प्रकार से हम उसी परमात्मा को कभी शत्रु, कभी मित्र, कभी अपने अपना, कभी पराया, कभी क्या समझते। ये नानात्व ही बंधन का कारण होता है। तो ज्ञान के द्वारा जब असलियत का पता चलता है तो पता चल जाता है कि अरे भाई हम जिसको ये समझ रहे वो ये नहीं बल्कि ये तो ये है। ज्ञान बंधन थोड़े होता। अरे ज्ञान तो मुक्ति का साधन होता, अज्ञान बंधन का कारण होता। अज्ञान के कारण ही तो बंधन हो रहा। जैसे ठोट के अंतर्गत भूत दिखता, डाकू दिखता, चोर दिखता, अपना शत्रु दिखता, बदमाश दिखता, तो अज्ञान के कारण ही अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण है, हम नहीं जान रहे इसीलिए उसको। है तो ठोट, पर है तो कोई छोटा मोटा पौधा या ऐसा कोई, परंतु अंधेरे में देखते अरे को कोई बैठा हुआ मेरे को खा जाएगा, तो वास्तव में वो ठूंठ है, भूत तो है नहीं। परंतु नहीं जानेंगे तब तक दुख होगा, और जान लिया तो अरे वहां जाकर के उसके पास में सो जाऊं, दुख नाम की चीज ही नहीं रहेगी। बात ये है। तो शायद ये और विशेष रहस्य जो अभी श्रवण कर रहे थे कि परमात्मा में तो नानात्व की कल्पना करता है, वह मृत्यु से मृत्यु, दुख से, मृत्यु से पतन की ओर, दुख से महादुख, कष्ट से महाकष्ट आदि, वो कहने का मतलब इस प्रकार से वो भ्रमित
होता ही रहता है, भटकता ही रहता है। इसलिए जो परमात्मा में नानात्व देखेगा वह सदा सर्वदा दुखी होता रहेगा, और जो परमात्मा तत्व का ठीक ठीक बोध प्राप्त करके समस्त नानात्व के बंधन से मुक्त हो जाएगा वह उसी समय निर्भय हो जाएगा। जैसे समझो कमरे के अंतर्गत बंद होकर के सब कुछ बंद कर दिया, फिर भी डर लगता है कि अरे कोई भूत इस खिड़की को तोड़ करके तो ना आ जाए, तो बताओ हम भूत को समझ रहे इसीलिए डर रहे हैं ना। यदि भूत को नहीं समझ रहे हो तो सवाल ही नहीं। हम कल्पना करके बैठे भाई भूत नाम की चीज होती है, अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया, परंतु डाकू चोर से तो बच जाऊंगा, परंतु भूत से कैसे बचूंगा, वो तो खिड़की को तोड़ कर आ सकता है। तो जब तक हम ठीक ठीक नहीं जानेंगे तब तक दुखों का अंत होने वाला वास्तव में है नहीं, ये सिद्धांत है। चलो ठीक, फिर कल चर्चा करेंगे आगे की। हाँ, शिव ओम नमो नारायण, हरि ओम। हाँ शिवोहम। अच्छा, कोई शंका वगैरह हो तो उनको तैयार रखा करो, आगे की जब कक्षा चलती तब सबसे पहले कर लिया करो शंका, कुछ भी किसी भी प्रकार की हो तो। हाँ, नमो नारायण, शिवोहम।